कल रात एक खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सीबीआई टीम जांच कर रही है, उसके अलावा एक और टीम का भी गठन किया गया है जो पुरानी टीम की मदद करेगी और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करेगी। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये जो महीना है जनवरी का, इसी महीने में एक रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। और आज सुबह जब मैंने उठकर देखा तो श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत सिंह राजपूत का लिखा हुआ एक लेटर शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम पर, अपने ट्विटर पर। मैंने उसे रीट्वीट भी किया, आप उसे जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उस लेटर में सुशांत सिंह राजपूत ने क्या लिखा था जब वो 30 साल के हुए थे। इस महीने 21 तारीख को उनका बर्थ एनिवर्सरी भी है, 21 जनवरी को, और शायद इसीलिए श्वेता जी ने यह शेयर किया है। इस लेटर में सुशांत ने लिखा था, I think I spent 30 years of my life, the first 30 trying to become something. I wanted to become good at things. I wanted to become good at tennis and school and grades. And every day I viewed is that perspective. I'm not okay the way I am, but if I got good at things, I realized I had the game wrong because the game was always to find out what I already was. जिंदगी जीने का क्या नजरिया रखते थे सुशांत सिंह राजपूत, इसमें बताया गया है। कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज कि खुद की खोज तो करनी होती है, लेकिन हमें खुद को संतुष्ट भी करना होता है उन सारी बातों के साथ जो करने में हम कैपेबल हैं, जो जैसी हमारी सराउंडिंग्स हैं। बहुत स्पिरिचुअल थॉट है, एक जिंदगी को पूरी नजर से देखते हुए, एक जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिपूर्णता का थॉट है ये। सुशांत सिंह राजपूत ने हमें जो कुछ भी सिखाया है अब तक, उसमें हम सब ने यह सीखा कि कैसे हम अपने आसपास एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, खुद को और बेहतर कर सकते हैं, और उसके साथ खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, और अपने लिए नए सपने भी बुन सकते हैं ताकि हम आने वाले कल की तैयारी कर सकें, खुद को कुछ नया दे सकें। वाकई सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं जब भी इस तरह के कोई पोस्ट पढ़ता हूं, मैं सच में इमोशनल हो जाता हूं। एक ऐसा परिवार जिसने अपना इतना चमकता हुआ चिराग, हर किसी को अपना बेटा प्यारा होता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत तो ऐसे थे जो कितने करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन थे। और जिस तरह से उनका जाना हुआ इस दुनिया से, वो गए तो कहीं नहीं, लेकिन हाँ, हम सबको एक ऐसे मोड़ पर छोड़कर गए हैं जहां पर हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, समझा है। आज हम उस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ बीता होगा उन पर, और आज मैं खुद महसूस कर सकता हूं कि उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा। एक एक दिन हर सुबह उठना, ये सोचना कि क्या आज मिलेगा न्याय, क्योंकि बेटा चला गया, वो वापस नहीं आएगा, ये कड़वा सच है। लेकिन शायद हम उसे न्याय दिला सकें, शायद हम कुछ उसके लिए कर सकें जो शायद हम उस वक्त नहीं कर पाए। एक समाज के तौर पर हमें ये सब सोचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे रत्नों को, ऐसे चिरागों को न खोएं, और उनकी सही इज्जत, सही मान, सही प्रतिष्ठा, हम उन्हें वो सब कुछ दे पाएं जो वो डिजर्व करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बहुत कुछ डिजर्व करते थे, लेकिन उनके आसपास की दुनिया वैसी नहीं थी। वो बहुत कोशिश कर रहे थे सुधारने की, बनाने की, लेकिन बुराई उन पर हावी हो गई और वो हम सबके बीच नहीं रहे। लेकिन आज इस लेटर को पढ़कर हमें एहसास हो रहा है कि वो व्यक्ति किस तरह की सोच रखता था, कितना कुछ करना चाहता था, बदलना चाहता था, इतनी सारी आशाएं, उम्मीदें, सपने रखने वाला व्यक्ति, और आप उसके बारे में कहते हैं कि ये सुइसाइड है। आप खुद सोचिए, हर बार एक नई बात निकल कर आती है सुशांत के बारे में, और बार बार वो बात इस तरफ ही इशारा करती है कि वो व्यक्ति उम्मीदों के साथ जीता था, सपनों के साथ जीता था, बहुत कुछ करना चाहता था, बहुत कुछ अचीव करना चाहता था, बहुत कुछ देना चाहता था, बदलना चाहता था। क्या ऐसा व्यक्ति उसके बारे में कहा जा सकता है जिस तरह से कहा गया कि ये सुइसाइड है? तो ये सारी वो बातें हैं जो बार बार हमें बताती हैं कि जो कुछ कहा गया वो कितना गलत था और हम उसको नहीं समझ पाए थे। इंसाफ की इसी उम्मीद के साथ मैं सपोर्ट दे रहा हूं अपना राजपूत परिवार को कि हम उनके साथ खड़े हैं
हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, इंसाफ नहीं मिल जाता, हम वहीं डट कर खड़े रहेंगे। ये आवाज़ हम रुकने नहीं देंगे, ये आवाज़ हम थमने नहीं देंगे।